इसमें पॉलिनोमियल्स की। सो मोनोमियल पहला जो टाइप आता है वो होता है मोनोमियल। ओके, अब मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो का अगर आप मतलब देखें सेपरेटली, सो मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, सो अब क्लियर हो गया होगा आपको, जिस भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है ना, सो यू कुड से हियर विच हैज वन टर्म, विच हैज वन टर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लेंगे वन टर्म का, सो आप कुछ भी लिख सकते हो 7x जो हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं। एक और लिख सकते हो आप सिंपल x³ लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें एक टर्म है। ठीक है, इसमें आप सिंगल x6 भी लिख सकते हो। हाँ, इसमें वेरिएबल नहीं है, बट ये पॉलिनोमियल तो होगा ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है बट सिंगल एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो हम उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे आ जाएगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ठीक है। सो ये 6 भी हो जाएगा। और भी आपके हो सकते हैं, जैसे लाइक आप 3x³ लिख सकते हो, माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, -108x हो सकता है, -8y हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आपका x ही रहेगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ 3z है, ठीक है, 4z की पावर 4 है, कुछ भी हो सकता है। पावर्स भी कितनी वेरी कर सकती है और कुछ भी हो सकता है। बस मेन चीज़ क्या है, मोनोमियल वो होगा जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा। ठीक है ना, टर्म एक होना चाहिए, कोई भी प्लस माइनस से एड ऑन नहीं होने चाहिए, दो टर्म, सिर्फ एक टर्म। सेकेंड आता है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल से फिर क्लियर है, बाया मीन्स होता है 2, कितना? 2। ठीक है, सो बाइनोमियल पे चलते हैं। बाइनोमियल फिर से सेम है, विच हैज द टू टर्म्स, विच हैज टू टर्म्स। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो टर्म्स है वो आपस में कैसे सेपरेट होंगे, वो होंगे प्लस और माइनस के साइन से। तो इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं बाइनोमियल के। बाइनोमियल के एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे, जैसे कि -2x + 3। अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्लस के साइन के साथ एक टर्म ये है, एक टर्म ये, कितने टर्म्स हो गए? 2। इसी तरह से और लिख सकते हो, एक एक्सप्रेशन हम y में लिख लेते हैं, जैसे -3y -2, कितने टर्म्स हो गए? एक हो गया -3y, एक हो गया -2, कितने टर्म्स हो गए? 2। सो ये हो गया आपका बाइनोमियल। इसी तरह से आप कितने भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, कितने भी पावर्स लेके, कुछ भी लेके कितने भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगे, तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ओके, यहाँ से हमारा बाइनोमियल भी हो गया। आई होप शायद आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है ना, सो नेक्स्ट चलते हैं। एक थर्ड टाइप आता है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ओके, मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर। थर्ड आपका आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है ना। अब ट्राइनोमियल से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ट्राइनोमियल मीन्स 3। सो अब वो पॉलिनोमियल, वो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल के जिसमें 3 टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज़ और रिमेंबर करना है कि अगर ये दोनों टर्म्स है ना, सो ये देखना है कि वो प्लस और माइनस से ही सेपरेट हो रहे हो। ठीक है ना, अब ट्राइनोमियल करते हैं। ट्राइनोमियल आपका हो जाएगा 3x² + 2x + 6। कितने टर्म्स हो गए इसमें? आपके 3 टर्म्स हो गए। और 3 टर्म्स जैसे ही होते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें एक दो एग्जांपल और ले सकते हो आप y के एक्सप्रेशन में। अच्छा, फ्रैक्शन में भी हो सकता